मथुरा से है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा आज शिव के रंग में रंग गई है। महाशिवरात्रि पर्व पर चारों ओर भोलेनाथ के जयकारों से धर्म नगरी मथुरा गूंजमान हो उठी। महाशिवरात्रि पर सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी शिवमान नजर आई। हर कोई भोलेनाथ का जल अभिषेक कर एक शिवालय से दूसरे शिवालय की परिक्रमा करता दिखाई दिया। भूतेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भोर से ही शुरू हो गई। शहरों से पैदल यात्रा कर आ रहे हजारों कांवड़ियों भूतेश्वर महादेव मंदिर में गंगा जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करने में जुटे हैं। यहाँ से कांवड़ियों मथुरा के अन्य महादेव मंदिर पहुँच रहे हैं। भूतेश्वर महादेव मंदिर से लेकर मथुरा मार्ग होते हुए अन्य महादेव मंदिर तक मार्ग पर मानव श्रृंखला नजर आने लगी है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर विवाहित वधु को जेवर चढ़ाने की प्रथा भी है। अनेकों स्त्रियां अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने की इच्छा से जेवर चढ़ा रही हैं। पीछे वो खड़े हैं। ये साइड हो गए, दर्शन करिए, साइड हो गए। वाले हैं राधा वल्लभ पंडित जी। पंडित मेरा नाम है और हम फागुन के महीना का जो महाशिवरात्रि पर्व है इसको तो लाते हैं हम रामघाट से और सावन के महीना में लाते हम हरिद्वार हर की पैड़ी से और भूतेश्वर महादेव पे चढ़ाते हैं। फिर अपने गांव में छठीला चढ़ाते हैं। तो कितनी बार आप इस कांवर को लेके आ चुके हैं अभी तक और ये कौन सी कांवर आपने इस बार चढ़ाई है आप? ऐसा है, ये मेरी 35वीं कांवड़ है। पहले कंधा वाली लाता था, अब उसमें परेशानी आने लग गई तो ये रथ बना लिया है। 35वीं कांवड़ ये है और 24 कांवड़ मेरी हरिद्वार की हो गई। 11 कांवड़ यहाँ की है आपकी जो? 35 कांवड़ ये। आप बता रहे 24 कांवड़ मेरी हरिद्वार से है, तो बाकी 11 कांवड़ नहीं, वो अलग है, ये अलग है। 35 ये हो गई और 24 हरिद्वार की अलग हो गई। वो सावन के महीने में होती है। वो सावन के महीना में आती है। सबसे पहले तो भगवान श्री भूतेश्वर महादेव की जय। और महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पर्व माना गया है। साल में एक बार आती है महाशिवरात्रि और इस दिन महादेव और शिव पार्वती का विवाह हुआ था। उसके पश्चात देख सकते हैं आप भूतेश्वर महादेव पे ये ब्रज के कोतवाल है और केदारनाथ जी की उपलिंग है। और केदारनाथ की उपलिंग होने के साथ साथ ये कात्यायनी शक्तिपीठ के भूतेश भैरव भी है। और आज के दिन इन पे भक्तों का काफ़ी उत्साह है और भूतेश्वर महादेव पर लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार जल चढ़ा के वापस अपने घर के लिए जा रहे हैं और लाखों हज़ारों कांवड़ आने की आज संभावना है। और भूतेश्वर महादेव की आस्था भक्तों की आस्था भूतेश्वर महादेव से बहुत ही जुड़ी हुई है। और आज के दिन एक लोटा जल चढ़ाने से सारी समस्या का हल होता है। मात्र एक लोटा जल, एक दीप और एक बेलपत्र चढ़ाने से भूतेश्वर महादेव भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। और आज भूतेश्वर महादेव का शाम को फूलों का व मेवा का भव्य बंगला होगा। शाम को भजन संध्या का सभी भक्त लोग आएंगे और उसका आनंद लेंगे। तभी अवगत है आज महाशिवरात्रि का पावन वर्ष है। ब्रजभूमि की इस पावन धरती पे जनपद के तथा बाहर से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न शिव मंदिरों में आते हैं। जैसे आज हम यहाँ उपस्थित हैं श्री भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर में, यहाँ भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मल्टीपल लेयर्स में सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। मंदिर के अंदर, बाहर तथा सराउंडिंग एरिया में यातायात के प्रबंध, पीएससी के डिप्लॉयमेंट, आप देखेंगे सिविल डिफेंस के लोग भी आज व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो सुगमता और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में डिटेल डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा जो जल लेके कांवड़िए चलते हैं उनको रास्ते में किसी तरह की असुविधा न हो, उनकी सुरक्षा रहे, इसके लिए भी प्रॉपर गश्त और पेट्रोलिंग की व्यवस्थाएं जनपद पुलिस द्वारा की। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।
खबर फिरोजाबाद से है। पुलिस का सराहनीय कार्य शिव भक्त कांवड़ियों की जा रही सेवा। चिकोहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक हरिविंद मिश्रा द्वारा कोतवाली लगाया गया जलपान शिविर। कांवड़ यात्रियों को रोक रोक कर कराया जा रहा फलाहार। शाम से ही किया जा रहा पुलिस कर्मियों द्वारा सेवा कार्य। उप जिलाधिकारी व क्षेत्र अधिकारी ने किया कैंप का शुभारंभ। व्यवस्था है नहीं, किस प्रकार की व्यवस्था है जो कांवड़ यात्रियों लिए की गई है? ये जो कांवड़ यात्री जो जल लेके आ रहे हैं, बटेश्वर जा रहे हैं, इनके लिए जो जैसे थक जाते हैं उनके लिए तुरंत जलपान की व्यवस्था की गई है। और अगर कोई थके हैं और लेटना चाहते हैं तो उनकी व्यवस्था है। और ये पूरा महाशिवरात्रि को देखते हुए किया गया है। हमारे यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है, क्या है? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर चारों तरफ उल्लास का वातावरण है। कांवड़िये बड़े श्रद्धा पूर्वक जो हमारे जा रहे हैं, हमारे जो है इंस्पेक्टर साहब चिकोहाबाद सीओ साहब ने मिल करके और आज जो है कांवड़िये लोगों के स्वागत के लिए जो है जलपान के लिए व्यवस्था कराई है और भंडारा यहाँ चल रहा है। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। वृंदावन में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व के पावन मौके पर जहां भक्तों द्वारा व्रत एवं विशेष पूजा अर्चना की जाती है, वहीं अनेक शिव भक्तों द्वारा विशाल शिवालयों में कांवड़ भी चढ़ाई जाती है। यह शिव भक्त रामघाट, राजघाट, सोरे, कछला आदि से गंगा जल लेकर आते हैं और कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख शिव मंदिरों में कांवड़ चढ़ाकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। ओतप्रोत नजारा इन दिनों वृंदावन में भी देखा जा सकता है, जहां कांवड़ लेकर आए भक्तों की भीड़ शिवरात्रि से पूर्व उमड़ रही है और कान्हा की नगरी कांवड़ियों द्वारा गाए जा रहे हैं। भगवान शिव को समर्पित भजन एवं बम बम भोले आदि जयकारों से गूंजमान हो रही है। यह कांवड़िया वृंदावन के प्रमुख गोपेश्वर महादेव मंदिर में जल अभिषेक कराने के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। गंगा मैया लेके आई जाती है अपने भोले बाबा के श्रद्धा चलाने के। हमको कहा कि कांवड़ लेके आनी है कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। लोटेश्वर महादेव पर चढ़ानी है या फिर चक्रेश्वर महादेव पर चढ़ानी है, जो आप भोले बाबा पूछते हो उस पर चढ़ाइए। क्या चढ़ा के हुआ थे आपको? हम तो सीधे अपने गोवर्धन धाम के बोल के चलेंगे, हमको भाई लोटेश्वर महादेव पर चढ़ानी है। कितने दिन लगातार यात्रा में रहते हैं? 15 तारीख उठाई, 15, 16, 17, 3-4 दिन लग जाते हैं। तो किस तरीके से पैदल ही चलते हैं? पैदल ही आते हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा हो जाती है? 180 किलोमीटर के लगे ढगे। कहाँ से लाते हैं? रामघाट से। रामघाट से। तो कब से ला रहे हैं? 15 तारीख से। क्या मनोकामना मांगी है? क्या मनोकामना? अब वो तो गुरु मनोकामना तो हमारी है, जो कुछ इच्छा है भोले बाबा जो देगा वो देगी। क्या बात है, वो हमारी मनोकामना वो बोले बाबा। तो कितने दिन से लगातार आप ये हमने 14 तारीख को यहाँ से गए थे। 15 तारीख को सुबह स्टार्ट की थी। कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये किलोमीटर का तो हमको नॉलेज नहीं है। लगभग कितने दिन लग जाते हैं? लगभग हमको अब ये लगाओ, हम शाम को अपने गोवर्धन 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर पर औषधि विभाग का छापा। आपको बता दें, मुरादाबाद के सहायक आयुक्त औषधि द्वारा गठित टीम एवं जिला अधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार तहसील ठाकुर द्वारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलेम सराय में प्राप्त हुई सूचना के संदर्भ में मुकेश जैन औषध निरीक्षण मुरादाबाद एवं उर्मिला वर्मा औषधि निरीक्षक मुरादाबाद द्वारा आज थाना डिलारी से पुलिस पोस्ट प्राप्त करने के उपरांत टीम द्वारा ग्राम सलेम सराय पहुंचकर अवैध संचालित दवा की दुकान पर दबिश दी गई। मौके पर उनका पुत्र उपस्थित मिला, जिसने दवा का कार्य बिना औषधि लाइसेंस प्राप्त किया। बताया गया दुकान पर भंडारित पाई गई लगभग 80,000 की औषधियों के विषय में कोई भी सूचना एवं क्रय अभिलेख मौके पर साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत नहीं किए गए। औषधि अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही के दौरान समस्त एलोपैथिक औषधियों को कब्जे में लेकर 2 बोरे औषधियां जब्त की गई एवं नमूने संदिग्धता की दृष्टि से जांच हेतु लिए गए, जिसको राज्य की प्रयोगशाला प्रेषित किया जा रहा। नमूनों की जांच रिपोर्ट में निम्न स्तर के पाए जाने पर औषधि अधिनियम की सुसंगत धाराओं से उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से परिवाद दाखिल किया जाएगा। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए रिन्यूअल कराया, अप्लाई ऑनलाइन व्यवस्था है, नहीं तो ऑनलाइन कराया है, रिन्यूअल फीस कराई है, रिन्यूअल फीस रिन्यू कराया है। आपका लाइसेंस है? जी पहले से लाइसेंस नहीं है, फार्मासिस्ट का रिन्यूअल कराया है। जी सर। अभी लाइसेंस नहीं लिया आपने? हाँ सर, वो
आप फार्मासिस्ट बिना लाइसेंस लिए दवा चला दुकान खोल सकते हो? नमस्कार सर। टीचर महीने से बोल दिया। तो ये तो आपको पता है कि दवा बेचने के लिए लाइसेंस लेने की व्यवस्था होती है। फिर सर वो काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो थोड़ा दवाइयाँ भी बिना बिल के ला रहे होंगे। भैया तो गलत व्यक्ति बेच रहा होगा। बिना बिल के दवा लेना ही एक अपराध है। इस बात को नहीं जानते? सर मैंने कहा था इनसे, ये मैंने इनसे कहा था, ये बोले मैं बेरोजगार हूँ, क्या करूँ अब? गलत काम कर रहा हूँ कुछ नहीं। मैंने सर इनसे कहा था, बच्चा मानता नहीं ये बात। दवा का काम किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। मैं फार्मासिस्ट कल्याण नगर से, लेकिन सर वही हुआ है। जब किसी को कोई समस्या आएगी तभी तो कोई शिकायत करेगा आपकी। तो लाइसेंस नहीं है, बिल नहीं है, कोई भी बिल है कुछ आपके पास जहाँ से दवाई खरीदी हो? कोई बिल नहीं है, बिना बिल के। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। नोहा झील थाना क्षेत्र में एक विवाहिता अपने बेटे के साथ अपने पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए अधिकारियों को चक्कर काट रही। कई दिनों से और एसपी के आदेश पर नोहा झील थाने पहुंची पीड़ित महिला ने एसएचओ नोहा झील पर कार्रवाई न करने और गुमराह करने के आरोप लगाए। विनीता ने आरोप लगाते हुए बताया कि मुझे एसएचओ नोहा झील ने सुबह से थाने में बैठा रखा था। पूरे दिन बैठने के बाद रात को जब बारात कोलाना गांव में पहुंच गई तो एसएचओ ने कहा उनके घर चल रहे हैं। फिर रास्ते में बार बार रुकने पर पीड़िता ने पूछा तो बोले मैं कहीं नहीं जा रहा, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? और लड़के के पिता को भी नोहा झील थाने में हिरासत में लेकर बिठाया था, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो उसे भी पीछे के गेट से निकाल दिया। पीड़ित पक्ष कोतवाल नोहा झील शादी रोकने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोतवाल नोहा झील सुबह से पीड़िता को दिलासा दिलाते रहे और रात में पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और कहने लगे कि मैं किसी भी शादी को कैसे रुकवा सकता हूँ। ऐसे ना तो ऐसे बात जा। क्यों हाँ। यार तो बात कर रहे सर, हमारे सिर पे चढ़े जा रहे। या ऑप्शन छोड़ा है तुमने, मरने के सिवा कोई ऑप्शन ना छोड़ा, पर मैं तो मर के जाऊंगी, पर तुम सब की जिंदगी झंड करके जाऊंगी। चिंता मत करो, ना रहा सुबेरे की पागल नहीं तरह घूम रही हूँ मैं। अधिकारी तो मैं ऑर्डर कर रहे हैं, छूट गया बना चल रहे। कब जाएंगे? जब शादी आ जाएगी। हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे कि शादी रुकवाई जाए और यहाँ कॉल भी कर दी थी, एप्लीकेशन पे भी लिख दिया था। और मैं सुबह से बैठी हूँ, लड़की का पिता यहाँ पे आया था और यहाँ से भाग गया। यहाँ थाने से? जी सर। तो वो कैसे भाग गया? पुलिस ने उसे कुछ कहा नहीं? वो क्यों भागा? भागने की वजह क्या थी? कहा था बैठो यहाँ बैठो, और वो पीछे की रास्ते से भाग गया बात करते करते। भागने की वजह क्या थी? क्या कह रहा था वो? सर वो ये कह रहा था कि मैंने तो लड़की की कोर्ट मैरिज पहले ही करा दी है, उससे कागज मांगे तो वो कह रहा कागज तो मेरे पास है नहीं है, इसलिए वो भाग गया, यहाँ से फरार हो गया। ठीक है सर, आपने बोला उनके गांव जा रहे हैं, आपने एप्लीकेशन लिया हमसे। क्यों बोले? एप्लीकेशन आपने लिया मेरे पीछे आ रहे हो सर, एप्लीकेशन आपने लिया हमसे उनके गांव में शादी रुकवाने के लिए। सर हम कार्रवाई कराने नहीं है, कानून आपने जो करे 15 मिनट किसी की शादी। मेरी बात सुनो, एसपी क्राइम साहब का आपके पास सुबह फोन आया, हमने एप्लीकेशन लेके दिया, आपको नहीं दिया। मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए आप क्या कर रहे हैं सर उसमें? सुबह 11 बजे से सर हम लोग थाने में, कोई आदेश है मेरे पास, हम इसीलिए सर थाने में सुबह 11 बजे से। वीडियो बनाइए तुम भी, ये प्रेस में बना लो, बिल्कुल बना लो सर। सर एक घंटे में सर 6 बार गाड़ी रोक लिया आपने। तो मैं अपनी गश्त कर रहा हूँ, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? सर आप हमसे मना करते हो, पीछे क्यों आ रहे हो? आप बता दो, आप गांव में नहीं जाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, हम लौट जाएंगे यहाँ से। घूम रहे हो, कह तो आप ही रहे सर, कह तो आप मेरे पास में ये बोला ना कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई रुकवाने। तो एसपी क्राइम साहब सुनो सर, एसपी क्राइम साहब का आदेश है आपके पास? तुम खुद है, मेरे पास नहीं आदेश, हमने दिया आपको। एसपी क्राइम साहब के पास सुबह गए थे, मेरे पास आदेश नहीं। कल को ये लड़की मर जाएगी तो इसका क्या होगा? मतलब है तुम आदेश आपके पास आया, एसपी क्राइम साहब का आदेश आया आपके पास? कोई आदेश नहीं, कोई आदेश नहीं है। फोन नहीं किया एसपी क्राइम साहब ने? कोई फोन नहीं किया आपको? मेरे पास में कोई शादी रुकवाने का आदेश। हमारी समझ। चलो सर, ये नौजिल पुलिस साहब
मेरे पास में कोई शादी रुकवाने का आदेश नहीं है। मैं अपने सुबह से इनके पास सर आप गश्त कर रहे हैं थाने से मेरी बात सुनिए। मुझे प्रेशर में ले रहे हो, मैं सर प्रेशर में दे रहे हो मुझे। आप थाने से सर धमका आप रहे हो हमें, धमका आप रहे हो हमें सर। आपने मेंटली डिस्टर्ब कर दिया इनको। आत्महत्या कराई तो ये धमकी है, ये धमकी नहीं है सर। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे सुनो, आदेश लाइए, हम ले आए हो क्यों आए तुम मेरे पीछे क्यों? सर चलो थाने, मेरी बात सुनो, या बीच रास्ते में आके आप बोल रहे हैं, आप बीच रास्ते में आके बोल रहे हैं हम गाँव नहीं जाएंगे। आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, थाने से आप महिला कांस्टेबल लेने के लिए गए कि आप हमारे साथ चल रहे हैं हम आपके। तो मेरे पीछे तुम क्यों आए हो? नहीं तुमने चलो चलो कोई बात ना, चलो हमारे साथ चलो और कोई मेरे लिए आदेश रुकवाने का शादी दिखाना तो नहीं है। हमारे पास शादी रुकवाने का आदेश नहीं है। वो सर ने फोन से कहा था तुरंत शादी रुकवाई जाए। नहीं है मेरे पास। अरे आपसे सर किसी ने नहीं कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अब चलो मेरे पास चलो, अब चलो। कैसे गलती बताइए, कैसे गलती है? ये शादी तुमने सेट करा। मैंने, मेरा क्या मतलब? मेरा क्या मतलब? पार्टी से बात करते मुझसे क्या मतलब? मुझे भगाया वहाँ से लड़की का पिता। कौन? मैंने ना बुलाया ना भगाया तो मुलजिम मैं पकड़ लूंगा। बनाइए। हाँ सर, मुलजिम आप पकड़ लेंगे। नहीं सर, अभी आप बोले मुलजिम पकड़ लेंगे, मुलजिम पकड़ लेंगे, तो आप बोल रहे हैं ना सर पकड़ लूंगा। वो थाने में आया और वहाँ से वो भाग गया। वो थाने में आया, वहाँ से भागा क्यों? वो भागा क्यों थाने से? सर कहाँ से उसका वारंट है? थाने से चोर कहाँ से वारंट है? तुम केवल दबाव बना रहे हो। चलो चलो। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। जिला अस्पताल की तीसरी मंजिल से महिला ने लगाई छलांग। आपको बता दें, मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय की तीसरी मंजिल से एक महिला ने गिरने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ताला तोड़कर महिला को निकालकर इमरजेंसी में लाया गया। जानकारी के अनुसार सोनिया नाम की महिला को रात्रि में उल्टी दस्त में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर इलाज किया जा रहा था। चश्मदीद और वार्ड में मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह से ही सोनिया और उसके पति में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। तब सोनिया का पति कहीं चला गया था। दोपहर बाद जब वो वापस आया तब फिर अस्पताल परिसर में बनी गैलरी में दोनों में कहासुनी हो रही थी। चश्मदीदों ने बताया कि दोनों गैलरी में दीवार के सहारे खड़े जोर जोर से बात कर रहे थे। तभी पति बाउंड्री वॉल पर खड़े होकर महिला अस्पताल की ओर कूद गई। बताया जा रहा है कि जब महिला को महिला अस्पताल परिसर में जिला अस्पताल लाया गया था, तब महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे पति ने मुझे धक्का दे दिया। परंतु जब मीडिया ने बात की तब महिला कुछ नहीं बोली और उसके पति ने जो बयान दिया उसमें कहा गया है कि महिला अपने आप कूद गई है। हाँ, तो लूज मोशन जब हो रहा था तो क्या हुई थी बात? लूज मोशन हो गया था, उनको एडमिट कराया गया था अस्पताल में। तो मैंने बोला था मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो वो नहीं जाओगे, यहीं रहोगे आप। कितने बजे की बात थी? ये सुबह से मैं नहीं गया, फिर बोली मैं कचहरी जा रहा हूँ। तो ये कचहरी हो गए। किस बात को लेकर कचहरी बोल रही थी? वकील से मिल रहा था अपना, कोई विवाद होगा पहला शादी से पहले था, उस चक्कर में मिलने गई। उसके बाद मैंने मैं खाना खाने जा रहा हूँ, बोले नहीं जाओगे यहीं रहो। मैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, जाओ तो तुम जाओगे मैं पूछ जाऊँगी। अच्छा, आपको बोली कि मत जाना, मैं खाना खाने मत जाना, तो मैं कूद जाऊँगी। हाँ, तो वहाँ पर 3-4 जने और लोग मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही। जैसे आप 3-4 लोग, मैं पीछे मुड़ा हूँ, मैं तो जैसे आया इनको पकड़ने की कोशिश करी, एक तो मैं 3-4 जने पकड़ने की कोशिश करी, सबने पकड़ा पहले, फिर पक के नीचे पहुँचे, तो पकड़ने की सबने कोशिश करी थी 3-4 जनों सब। तो किसी से कोई बात था, किसी से किसी तरह का कोई बात हुई? जो वकील से वकील के पास जा रही थी, क्यों जा रही थी? वकील से इनका जो वो है वो कोई शादी से पहले कोई इनका मैटर है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं अपना प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? आज अभी ड्यूटी पे ही थे हम, तो पता लगा एक महिला तीसरी मंजिल से कूद गई है। ताला तोड़ के उसे लेके आए, फिर उसको इमरजेंसी में यहाँ एडमिट कर लिया है। जब इसकी फाइल देखी तो पता लगा ये कल की भर्ती है, सुबह 3:30 बजे उल्टी दस्त में भर्ती हुई थी। स्टाफ ने बताया पूछने के बाद कि इसमें आपस में पति पत्नी में कोई लड़ाई चल रही थी, उसकी वजह से ये महिला और पति बहुत देर से बाहर गैलरी में थे और वहीं से ही अचानक से कूद गई। डॉक्टर साहब, महिला के क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है? इसका नाम है सोनिया, ये लाइन पार मझोला। कहाँ से कूदी सर? ये तीसरी मंजिल मेडिकल वार्ड से। किस तरफ को गिरी थी, ये किस साइड को, पार्क साइड या किस साइड? ये गिरी है महिला अस्पताल की तरफ, जो दोनों अस्पताल को कनेक्टिंग करते हैं ना, वहाँ की लॉबी से महिला अस्पताल की तरफ। हालत कैसी है डॉक्टर साहब इसकी? सही है, फिलहाल तो इसको एक्सरे के लिए भेज दिया है। चोटिल हुई है। ठीक है सर। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। महाशिवरात्रि पर निकली शिव बारात, जमकर नाचे भगवान शिव के गढ़।
आपको बता दें, महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान कृष्ण की नगरी शिवमान हो गई। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली श्री कृष्ण जन्म स्थान से भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई। श्री कृष्ण जन्म स्थान से शुरू हुई शिव बारात में निकली झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। नंदी पर विराजमान भगवान भोलेनाथ का स्वरूप बेहद ही आकर्षक था। भोलेनाथ के गढ़ नाचते हुए चलते रहे। श्री कृष्ण जन्म स्थान से शुरू हुई शिव बारात डिग गेट, मंडी, रामदास चौक, बाजार, स्वामी घाट, द्वारिकाधीश, होली गेट, भरतपुर गेट होते हुए वापस श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंची। भगवान शिव की बारात को स्वाभाविक रूप से देखते हुए कलाकारों की वेशभूषा इस तरह तैयार थी, देखने वाले रोमांचित हो गए। शिव बारात में बैंड, डीजे की मधुर ध्वनि, अनोखी छटा बिखेरे रहे। शिव बारात में मेरठ, फिरोजाबाद, कासगंज आदि से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भोलेनाथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान के दर्शन के लिए पधारे। भगवान की लीला के दर्शन के लिए स्वयं गोपी रूप धारण किया। ऐसे भगवान गोपेश्वर की आज बारात बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ में श्री कृष्ण जन्म स्थान से निकाली जा रही है। परंपरागत रूप से निकाले जाने वाली ये शिव बारात असंख्य लोगों को, लाखों लोग, श्रद्धालुओं को, भक्तों को, नगरवासियों को आनंदित और उत्साहित करती है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।